हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी पे सीजी पापा में। हम लोग करने वाले हैं सीजी प्रेसी प्री का आपका 19वें नंबर का क्लास है ना। और हम लोग करने वाले हैं आपके सेकंड पेपर को, जो होने हैं आपके 3 से 5 बजे के बीच सी सेट। और सी सेट में हम लोग करेंगे आपका मैथ से के क्वेश्चन है ना। सी सेट में आज हम लोग मैथ से का क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिएगा। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। और देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के चाहे वो पीएससी हो या व्यापम, है ना। व्यापम में जैसे कि आप देखेंगे एसआई का या किसी अन्य दूसरे एग्जाम का जो व्यापम लेता है, जहाँ मैथ से पूछा जाता है, तो यानी ये समीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। वहाँ आपको अक्सर देखने मिलता है क्या कि समीकरण के इस तरीके का प्रश्न वो पूछता है। ठीक है। और ज़्यादा कुछ इस प्रश्न में रहता नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या इस तरीके के क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं, है ना, स्किप करते हैं, या इसमें फंसे रहते हैं। ठीक, तो चलिए इसको बनाते किस तरीके से, सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ आपको समीकरण दिया हुआ है 14x धन 8y धन 5 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण दिया है 21x माइनस के वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। और हमें क्या पूछा है, के का मान बताना है और कोई हल संभव नहीं है, ये भी बोला गया है। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन को ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन ये किसी एक इक्वेशन में बताता हूँ, उसके क्या होगा, सिमिलरिटीज होगा। देखिएगा, ए एक्स इज 1 धन बी वाई 1 धन सी 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया, वो इसी के समान है। देखिए, है ना। और ये दूसरा समीकरण है, मैं इसको भी पहले लिखता हूँ, है ना, फिर उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए, ये ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इक्वल टू 0। अब देखिए, आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ये क्या है, लगभग एक ही जैसा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 14x रखूं और 8y रखूं धन 5 इक्वल टू 0, तो इसी तरीके के समीकरण आपको देखने को मिल रहा है ना। इसी तरीके का समीकरण आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं रखूं 21x, है ना, और प्लस की जगह माइनस रखूं के वाई, और -7 रखूं इक्वल टू 0, तो उसी तरीके के समीकरण देखने को मिलते हैं। इसका मतलब समझिए यहाँ पे क्या है, ए की जगह में क्या है, 14 है, बी की जगह में क्या है, 8 है, ठीक है, सी की जगह में क्या है, 5 है, यही है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही क्या है, देखिएगा, ए एक्स टू की जगह में, एक्स की जगह में यहाँ पे x1 की जगह x है, y1 की जगह y है ना, सी की जगह में खाली संख्या है 5। उसी प्रकार यहाँ पे a की जगह में x है और x2 की जगह x है ना। a की जगह में 21 है, b के स्थान पे यहाँ पे क्या है, k है, और y के स्थान पे y है ना, और C2 के स्थान पे क्या है, 7 है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखिएगा। इसके लिए क्या होता है, A1 अपान A2, ये बराबर होता है किसके, B1 अपान B2 के, इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, है ना। ये बराबर हो गया, ये क्या होता है, C1/C2। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो C1/C2 क्या होता है, ये बराबर नहीं होता है। ठीक, आप इसको इस तरीके से काट कर रखेंगे, ये बराबर होता भी है। फिलहाल आप क्या याद रखेंगे, इसको इस तरीके से काट कर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तीनों अगर आप लेते हैं तो तीनों में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग क्या, अगर इसको कट कर देते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, केवल इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको कट किया है, तीनों बराबर होते हैं, है ना। तो चलिए समझिएगा। ठीक, अब A1 की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है देखिएगा, या इसी को हम लोग क्या लेते हैं, A1x1 B1y2 Y1C1, ठीक है, A2x2 B2y2 C2। ठीक, समझिएगा। तो यहाँ पे A1 की जगह में क्या लिया आप लोगों ने, 14। A2 की जगह में क्या है, यहाँ पे 21। ये किसके बराबर है, B1 कितने दिया है, 8, और B2 कितना दिया है, तो याद रखिएगा B2 दिया है आपका यहाँ पे K, और यहाँ पे कौन से चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस के। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 21 गुणित 8, और माइनस इधर ले लेंगे तो -14, है ना। तो ये 7 दूने 7 तिया, और 2 एकम 2 चौक, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ गया, -12। यही -12 इस प्रश्न का उत्तर है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, इस समीकरण को आप चाहें तो, है ना, चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन में बताता हूँ, समझिएगा।
देखिए ये आपका दूसरा प्रश्न है। यहाँ भी सेम आपको समीकरण दिया हुआ है 2, है ना? और k का मान पूछा, कोई बताया कि कोई समाधान नहीं है। तो यहाँ पे आप समीकरण लिखें। ठीक है, मैंने क्या बताया था? a1x ले लें। ठीक है, a1x मत करिए, सीधा आप ले लीजिए a1x ले लें, ये समझने में आसान होगा। ठीक है, b1y ले लीजिए और c1 इक्वल टू 0, ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, a2x लेंगे, b2y लेंगे और c2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, ये इसका समीकरण है। अब मैंने क्या बताया, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, है ना, इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसको इसी तरीके से आपको लेना है। ठीक है, अब देखिए a1 की जगह में ऊपर में क्या है, 20 है। a2 की जगह में आप सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो 50 देख पाएंगे, है ना, कितना, तो 50। ठीक, उसी प्रकार b1 में ऊपर में क्या है, 5 है, और b1 में यहाँ पे क्या है, तो k है, और किस में दिया है, माइनस में। अब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए ये माइनस के हो जाएगा और ये होगा 5 गुणित 50 अपान 20। तो के इस साइड है ना, इस साइड को हटा के के को हम लोग इस साइड करते हैं, और 2 इसको सॉल्व करोगे तो 12.5, और किस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो माइनस में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ 2 प्रश्न है ना, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाले को। ठीक, चलिए समझिए। देखिए ये भी बिल्कुल वही प्रश्न है। यहाँ पे एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो चिन्ह है माइनस प्लस, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ठीक, 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये कौन सा हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, इसका समीकरण को सॉल्व कैसे करना है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, अब a1 देखिए यहाँ पे क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो क्या है, 1 हो गया। a2 कितना दिया है, यहाँ पे x के साथ 2 है, 2 रख लीजिए। और b1 कितना है, यहाँ पे y के साथ 2 है, इसको 2 रख लेना है आपको। b2 कितना दिया है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 रख लीजिए। और c1 इसको नॉन इक्वल टू कर लीजिए, क्योंकि इसको नॉन इक्वल टू इसलिए कर रहे हैं कि इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें इन दोनों से कुछ ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो c1 यहाँ पे क्या है, -8 है, और क्या है ये आपका, अच्छा हलों की संख्या पूछा है। ठीक है, हलों की संख्या पूछा है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, इक्वल ही रहने देंगे। कितने हल की संख्या बन रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, इक्वल ही रहने देंगे, समझिएगा। ठीक है, इसको भी अब क्या करना है, हल की संख्या पूछा गया है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल ही रहने देंगे। ठीक, जब भी हल की संख्या पूछा जाए प्रश्न में आपको, जोड़े की हल की संख्या, तो तीनों को क्या रखना है, बराबर ही रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 16 है, ये -8 है, और नीचे में क्या है, 16। ठीक है, -8 है, और चूंकि माइनस यहाँ पे पक्षांतर हो गया इस तरीके से, तो यहाँ पे भी माइनस आया है, तो ये भी क्या है, -16 हो गया। अब देखिए 1/2 है, 2 एकम 2 दूने, यहाँ पर भी क्या होगा, 8 एकम 8 दूने, और माइनस और माइनस दोनों करके क्या हो जाएगा, प्लस। 1/2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, और 1/2 यहाँ आ गया। जब भी तीनों बराबर हों तो इसमें कितने हल होंगे, तो अनंत हल होंगे। कितने होंगे, तो अनंत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी आपका क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग क्वेश्चन है क्या, चलिए देखिएगा। देखिएगा, ठीक है, और आपके पेपर में देखेंगे, आप सीजीपीएससी में हो, है ना, चाहे सीजीपीएससी में हो या व्यापम में, इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग जैसा प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में, हम लोग कोशिश करें कि उसी तरीके के प्रश्न मैं आपके क्लास में कराऊं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, a b² c², यहाँ है a²bc, और यहाँ क्या है, a³ b³ c²। इसका हमें क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्तक बताने हैं। जब आप क्या करते हैं, एलसीएम लिस्ट कॉन फैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ छोटे से छोटा बताना होता है। यहाँ क्या, तो छोटे से छोटा बताना होता है,
और साथ ही क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा में कॉमन होना चाहिए। छोटे से छोटा में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब देखिए ए बी और सी यहाँ पर भी है, ए बी सी यहाँ पे भी, ए बी सी यहाँ पे है, तो ए बी सी यहाँ पर भी हो गया। और छोटा से छोटा बताना है, जैसे ए में यहाँ पे एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है ना, बी और सी में कुछ नहीं मतलब एक एक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। किसमें, एलसीएम में। अगर यहीं पर आपसे है ना, अगर यहीं पर आपसे एससीएफ पूछता, अगर यहीं पर आपसे एससीएफ पूछता, तो जो सबसे बड़ा बड़ा है ना, जो सबसे बड़ा है और साथ ही बड़ा में क्या हो, कॉमन हो, उसको लेते। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा में ए क्यूब है, बी क्यूब है और सी स्क्वायर है। अगर यहाँ पे आप क्या पढ़ते, एससीएफ लेते, तो यहाँ पे एससीएफ में क्या आता, जो बड़ा आता, ए क्यूब, बी क्यूब और सी स्क्वायर, ये आपका सही उत्तर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका क्या है, तो एससीएफ का है ना, महत्तम सामवर्तक का है। तो इसके लिए मैं क्या बताया आपको, बड़ा लेना है और कैसा लेना है, जो कॉमन हो, है ना, जो कॉमन में हो उसको लेना है। तो देखिए यहाँ पे सब में देखिएगा ए का क्यूब बड़ा है, बी क्यूब बड़ा है, सी क्यूब बड़ा है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ ऑप्शन बी आपका क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही। देखिए इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो ऐसा प्रश्न जबकि मैं देखा हूँ कि ट्रेंड में है, तो इसलिए इस तरीके का प्रश्न मैंने कराया है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।